तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था यान के यहाँ पे आ जाता है, सब लोग आराम से बैठ के मीटिंग करना चालू करते। इसका जो ग्रैंड मास्टर था वो सामने से यान के से पूछते वाक्य में हमारे प्लेनेट को भी छोड़कर बाहर ढेर सारे प्लेनेट है क्या? यान के बोलते यार ढेर सारे प्लेनेट है और मैं लगभग 5 या 6 प्लेनेट पे यहाँ पे जा चुका हूँ जहाँ पे इंसान रह सकते हैं, उनको कल्टिवेशन स्टार कहा जाता है। और उसके अलावा और भी ढेर सारे स्टार है जिसपे बंदे लोग रह तो नहीं सकते या फिर रहते नहीं है, क्योंकि या तो डेड स्टार वहाँ पे एनर्जी रहने देती नहीं है, या तो भाई मेडिसिन वाला स्पेशल कल्टिवेशन स्टार है जहाँ पे मेडिसिन मिलता है, मतलब मेडिसिन मतलब जड़ी बूटी मिलेगा जो कि मेडिसिन बनाने काम आएगा और काफी सारे माइनिंग के लिए रहता है। तभी जो डोंग नाम का बंदा था, इसका जो कजन यहाँ पे था, वो सामने से कहता अच्छा तो एक और बात मुझे बताओगे क्या? अरे ये जो क्या कहते हैं वहाँ पे जो 7th लेवल के बंदे का कमजोर है, जो सुनते यान के बोलते बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लिटरली बहुत ही ज्यादा कमजोर 7th लेवल के बंदे यहाँ पे रहेंगे, तुम टिक ही नहीं सकते भाई वहाँ पे। लिटरली जो भी नॉर्मल बंदे ना 20 या 30 साल की उम्र तक ना आराम से यू 7th लेवल पे यहाँ पे पहुंच ही जाते। कम से कम तुम्हें भाई उसके ऊपर यहाँ पे रहना पड़ेगा, तभी जाकर तुम्हारी थोड़ी बहुत यहाँ पे इज्जत की जाएगी। जो सुनते इसका ग्रैंड मास्टर कहता है अरे बाप रे 7th हमारे लिए यहाँ पे मैक्स है और उनके लिए इतना नीचे यहाँ पर, फिर तो वाक्य में यार हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं होगी। जो सुनते सामने से यान की बोलता है यार उसके बारे में टेंशन लेने के लिए आप लोग को कोई भी जरूरत नहीं है, वो लोग इतने आराम से अपना लेवल अप इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वहाँ की जो वर्ल्ड एनर्जी है ना भाई हमारे दुनिया के मुकाबले काफी ज्यादा हाई है। अगर मैं आप सारे बंदों को वहाँ पे लेके जाऊंगा ना तो आपका भी ना आराम से कुछ ही सालों के अंदर ना 7th स्टेज के ऊपर लेवल अप हो जाएगा और 7th किंग पे तो यू चुटकी बजाते आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। जो सुनता ही सामने से ये कहता है उसका ग्रैंड मास्टर वेल हाँ चुटकी बजाने की तूने बातें तो कर तो दी, लेकिन मैंने सुना भाई स्टार स्काई में ट्रैवल करना लिटरली बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। कुछ साल पहले मैंने बुढ़ाऊ में यहाँ पे ट्राई मारा था कि हाँ भैया जो है ना प्लानट उसके बाद जाके यहाँ पे चेक करते, हम कुछ 1000 किलोमीटर ऊपर यहाँ पे गए, लेकिन उसके बाद से मतलब जैसे प्लेनेट के बाहर निकले ना तो भाई ऐसा अजीब सा हो रहा है यहाँ पे महसूस होने लगा कि हाँ भाई ये और बड़ा प्रेशर था जो कि हमें आगे जाने दे नहीं रहता, हमें चोट पहुंचा दिया और हमको यहाँ पे नीचे आना पड़ा। तो एक बात यहाँ पे मालूम चल गई है जब तक तुम्हारे पास बड़े कमाल का फिजिकल बॉडी यहाँ पे नहीं रहेगा तुम चाह के भी ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल भी कर नहीं पाओगे। जो सुनते यान के बोलता है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उससे मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है, इन शॉर्ट में आपको लेने ही तो आया हूँ। जो सुनते मॉन्स्टर रेस का जो एल्डर यहाँ पे था वो कहता है क्या बात करो सच्ची में तुम हमें लेने आए हो? जो सुनते यान के बोलते यस मैं लेने आया हूँ, मैं ढेर सारे बंदों को लेने आया हूँ, पूरे जो भी क्लैन के जो भी लोग हैं सबको, होली लैंड के जो बंदे ना सबको लेने आया हूँ, बस आपकी इच्छा भी अगर आपको आना है तो आ सकते हो, नहीं आना तो भाई मैं फोर्स नहीं कर सकता। तो सामने से मैं कहती है ऑफकोर्स भाई हम लोग पागल थोड़े ना, हम लोग ऑफकोर्स यहाँ पे आना चाहेंगे। तो ये आने के कहते कोई छोटी बात नहीं जो कि एक बंदा सामने से हाँ कर दे तो मैं यहाँ पे एग्री हो जाऊंगा, या तुम्हारे क्लैन के जो भी लोग हैं डेमन जो भी बंदे वो सब, जो भी मॉन्स्टर्स के बंदे वो सब, जो भी इंसान है हमें सबके साथ यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करना चाहिए। जो सुनते मॉन्स्टर इसका जो एल्डर था और सामने से कहता हाँ ये बात तो आपने यहाँ पे एग्जैक्टली ठीक बोला, लेकिन वो जगह कमाल कर, लेकिन डेंजर भी तो बहुत ज्यादा होगा, तो एक साथ अपने साथ इतने सारे बंदों को लेके जाओगे तो रहने लायक तुम जगह यहाँ पे दे पाओगे? जो सुनते यान को तो डेंजर तो यहाँ पर है, और ये बात रहने के लिए जगह तो वो भी मैं यहाँ पे दिलवा दूंगा, उसके टेंशन कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग आना चाहोगे ना आना चाहोगे वो तो बेसिकली मैंने बोला आपको पर यहाँ पे डिपेंड है। अगर नहीं आना चाहोगे तो भी यहाँ पे रुक सकते हो। तो अंश दुनिया अभी के लिए पीछे है, लेकिन धीरे 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 इसका डेवलपमेंट भी चालू है, आगे चल के हो सकता है बहुत डेवलप हो जाएगा और ये जो प्लेनेट है ना बाकी प्लेनेट के मुकाबले भी काफी हाई लेवल वाला प्लेनेट बन जाएगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि हाँ भी कब यहाँ पर होगा और कब यहाँ पे नहीं होगा। तो जो मॉन्स्टर रेस का डेमन कमांडर था, आई मीन डेमो रेस का डेमन कमांडर था, वो कहता है मैं जाता हूँ डेमन लोग के पास, सबको समझाता हूँ कि ऐसी ऐसी बातें यार फटाक से एग्री करवा लूंगा। मॉन्स्टर्स का भी एल्डर कहता है हाँ यार मैं भी जाके यहाँ पे एग्री करवा लेता हूँ। तो पीछे से इसकी माँ कहती है कि वेल ये तू अकेला यहाँ पे लौटा, तेरे साथ यहाँ पे शुयान नहीं है, यानी शुयान मिली नहीं तुझे? जो सुनते यान के कहते हैं हाँ वो मुझे यहाँ पे मिली नहीं, लेकिन डोंट वरी मैं पक्का उसके बारे में यहाँ पे पता कर लूंगा। जो सुनते ही सामने से इसका बाप भी कहता है शुयान 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 आई नो यार तेरी बीबी है, पहली बीबी है तो छोड़ नहीं सकता, लेकिन खाली तेरे दिमाग में वही घूमता है, बाकी लड़कियों के बारे में कौन परवाह करेगा? जो सुनते ये भी कहता हाँ मेरी दूसरी बीबी शाया जाके मिलूंगा उसके साथ यहाँ पे बातचीत कर लूंगा। जो सुनते ये कहता कि अरे पहली दूसरी बीबी उसी का खाली तू चाटते रह जा, यार बाकी लड़कियों के बारे में कौन परवाह करेगा? जो सुनते सामने से ये कहता बाकी लड़कियां बाकी और कौन सी लड़कियों के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहे हो? बाप जोर से चिल्लाते कि देख भाई लौंडे मेरे सामने ज्यादा नाटक करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरा बाप हूँ। एक लड़की भाई हमारे यहाँ पे भी रहती है और 2 लड़कियां यहाँ पे ट्यून पैबलोन में रहती है, यानी ये यहाँ पे जो रहती है मैं उसके बारे में बातचीत कर रहा है, और 2 जो जुड़वा बहने यहाँ पे थी ना उनके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, लेकिन यहाँ के इग्नोर मार के चल जाता है। हमें मालूम है या 2-4 लड़कियों को बीवी बनाएगा, बाकी को साथ तो भाई ऐसे छोड़ देगा, तो छोड़ के निकल जाता है और क्या। तो पीछे से इसका जो ग्रैंड मास्टर था वो समझाता है कि मेरे बेटे शांत हो जा भाई, यंग लौंडा है जो भी जिम्मेदारी उसकी है उसको संभालने दे, तेरे बाप का क्या जाता है? के मतलब जाहिर रहता गहरी था, कहता वेल मैं जाता हूँ और जाके यहाँ पे मुझे बस अपनी दूसरी और पहली बीवी को बार भी परवा बाकी जाए यहाँ पे भाड़ में, हाँ तो उससे मिलने जा रहा हूँ। तो सामने से उसका बाप भी कहता हाँ हाँ अपने बाप को मत सिखा, तेरा बाप यहाँ पर हो,
तो रिलेशनशिप के बारे में तेरे से ज्यादा मुझे यहाँ पे नॉलेज है। उसके बाद से जिस कमरे के अंदर यहाँ पे शायद ही ना वो कमरे के बाहर यहाँ पे पहुंचता है, बाहर पहुंचते हैं ऐसा पहले सांस लेता है, गहरी सांस लेता है, तभी स्मेल आती है कि हाँ भाई ये तो शायद यहाँ पे स्मेल है, और तभी इसको महसूस होता है शायद यहाँ पे भाई सैंथ किंग के सेकंड लेवल पे जा चुकी है। अब ये कंफ्यूज कर यार ये बंदे मतलब इस प्लेनेट पे खाली ग्रेट डेमन गॉड तभी वो खाली प्लेनेट पे रह के सैंथ किंग के पहले लेवल पे गया, तो भी 1000 साल पहले, तो शायद भाई सेकंड लेवल पे ऑचिंग किंग कैसे चली गई, और ठीक है ना, या उसके साथ कुछ हो गया। तो जैसे उसके पास यहाँ पे जाता तो आराम से अपना कल्टीवेशन करी थी, तो आसपास कुछ ऐसा ब्लू नहीं भाई क्या बोलते गोल्डन रंग का लाइट ऐसा रिलीज हो रहा था, उसके पास जाता है, शायद उसको ऐसा कुछ गड़बड़ हो रहा था, तो उसको ऐसा शांत यहाँ पे करता है शाया को, तो शायद की आंख यहाँ पे खुलती है और ये आन के जैसे सामने देखती है ना, उसको सपना यहाँ पे लगता है कि हाँ भी ये सपना है, और कहती है हाँ भाई रोज जब सोती हूँ ना तो सपने में यान का खाई आता है, तो इस बार भी सपने में यान का आता है। भगवान से मेरी दुआ है कि जो सपना ना ये सपना कभी भी यहाँ पे खत्म ना हो, और सामने से यान के भी कहता है डोंट वरी नहीं होगा, और तभी यहाँ पे ना कुछ लिटरली उसके अंदर ऐसा अजीब महसूस होता है, और उसके अंदर जो भी महसूस हो ना उसके सब बाहर निकलता है, तभी ना ग्रे कलर का एक औरा यहाँ पे निकलता है, जिसको भाई यान के ऐसा रोक के रखा था, ये भी नोटिस करता भाई ये ग्रे रंग का औरा, भाई ये क्या भाई अचानक से शाया का इतना लेवल अप हो गया, तो क्या ये जो ग्रे औरा है इससे यहाँ पे रिलेटेड है या फिर मतलब कुछ और है। अभी इसके बॉडी माया कैसे, या तो कल्टीवेशन कर करके इसने कहीं से खुद पैदा किया, या हो सकता है बाहरी का कोई आर्टिफिक या कुछ चीज होगा, लेकिन एक चीज भाई मैं शाया की आत्मा का थोड़ा सा हिस्सा ना इसमें यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ, ऐसा लगता है ना ये उसकी आत्मा के साथ ना यहाँ पे कनेक्टेड है, इसमें से जो ऑरा महसूस हो रहा है वो मुझे किसी बुढ़ऊ की ऑरा के बराबर लग रहा है यार, एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है, तो अगर मैंने इसको कुछ किया तो क्या सामने से ये भी अफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा क्या यार, शायद हो सकता है शाय की जान के ऊपर भी कोई मुसीबत आ जाए, तो इसलिए भाई इसको तभी के लिए मैं कुछ यहाँ करूंगा नहीं। उतने में यान का ये नोटिस करता है कि वो जो ग्रे रंग का अजीब सा ऑरा यहाँ पे था ना वो गायब हो चुका, भाग यहाँ पे रहा है, तो यान के भी चला था सारे लोग भाई भाग्य मत, लेकिन उतने में भाग जाता है, उतने में जो शायद थी ना वो वापस ज्ञान के को देखती है, वो देखते कहती वाह ये सपना है ना अभी तक चले जा रहा बनी, इससे पहले हमेशा सपना था वो फटाक से खत्म हो जाता है। उतने में जो यान के ये उसको किस कर लेता है, तो एहसास हो जाता है शायद कि एक सेकंड भाई ये सपना नहीं है, ये तो वाकई में रियल है, यान के तो वाकई में रियल ही है ना, यान के कहता है मैं वाकई में यहाँ पे रियल हूँ, और उसके कपड़े उतारना यहाँ पे चालू कर देता है। अभी बेचारी को सांस लेने दे भाई, अभी अभी आया बातचीत कर ले, सीधे इसको पेलम पट्टी यहाँ पे करना है, वो भी सामने से कहती भाई तो क्या कर रहा है, हाँ पेलम पट्टी यहाँ पे आराम से हो जाता है। होने के बाद ना नंगे दोनों के दोनों बेड के ऊपर यहाँ पे लेटे पड़े हैं, ऊपर से कवर भी है भाई, ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ। फिर पूछता है यान कि सुनो ना शायद मुझे तुमसे एक सवाल यहाँ पे पूछना है, जैसे तुम अपना कल्टीवेशन करी थी तुम्हारी बॉडी में जो सेंध यहाँ पे फ्लो कर रहा था ना वो थोड़ा सा अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उसको शांत यहाँ पे किया, उसी समय मैंने अजीब सा ना ग्रे कलर का ऑरा यहाँ पे महसूस किया जो तुम्हारी बॉडी में थी, फिर अचानक से भाग गया। वो कहती है अच्छा वो क्या है आई डोंट नो, अचानक से भाई मेरे पीछे आ गया, मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो गया, भाग गया क्या, कहाँ भाग गया, यान को बताया डोंट नो कहाँ भाग गया, मुझे बताओ एक्जैक्टली वो है क्या, और सामने से तुम्हारे पास कैसे आया। जो सुनते ये कहती है एक दिन ऐसी बैठी हुई थी और बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना जाके कहीं यहाँ पे घूमने गई। उस समय मेरा मुलाकात उस औरत के साथ हुआ, आगे मेरे साथ अट्रैक्ट हो गया, और उसके बाद से अट्रैक्ट यहाँ पर है, लेकिन उसके आने के बाद अट्रैक्ट होने के बाद मैंने नोटिस किया भाई जो मेरा जो पावर है ना काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हो रहा है, और मेरा 10 साल के अंदर भी लेवल अप हो गया, और मैं सैंथ किंग पर बड़े आराम से यहाँ पे चली गई। जो सुनते यान के सामने से अच्छा ऐसी बात है क्या, तो उससे भाई कोई बुरा इफेक्ट भी तुम्हारी बॉडी पर हुआ, और सामने से कहती है बुरा इफेक्ट तो मेरे खास से शायद नहीं हुआ, हाँ कभी कभार जैसे महसूस हुआ था ना तो मुझे ऐसा लगता है भाई मैं बूढ़ी यहाँ पर हो गई हूँ, हालांकि एग्जैक्टली बूढ़ी हुई नहीं थी, बस बूढ़ा जैसा मुझे ऐसा महसूस होता था, और कभी कभार बहुत ज़्यादा यहाँ पे थक जाती थी, इतना थक जाती थी ना कि सोचने का भी मन यहाँ पे नहीं करता था, बस यही, इससे ज़्यादा तो और ऐसे कोई बुरी चीज़ यहाँ पे हुआ नहीं है, बाकी तो अच्छा ही चीज़ें हुआ है, फायदा ही हुआ है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।